ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। चातुर्मास व्रत की महिमा। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। उस समय तीर्थ और नदी आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों एवं देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय को छोड़कर रात को और संध्या काल में स्नान ना करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार जप करके उस जल से स्नान करता है, उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व पत्र में वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना गया है। सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखकर सबके ऊपर दया करना सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। चातुर्मास में अन्न, जल, गौ का दान, प्रतिदिन वेद पाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और दान में अनुराग होना, ये सब बातें चातुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। चातुर्मास में दूध, दही, घी व मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ व भूमि का दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। विशेषतः चातुर्मास में अग्नि में आहुति, भगवत भक्त एवं पवित्र ब्राह्मणों का दान और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। पितृकर्म, श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जिसने असत्य भाषण, क्रोध तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। किसी पदार्थ को उपयोग में लाने से पहले उसमें कुछ भाग सत्पात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो धन सत्पात्र ब्राह्मण को दिया जाता है वह अक्षय होता है। इसी प्रकार जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चातुर्मास में त्यागने का नियम लिया हो उसे भी वे वस्तुएं सत्पात्र ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह त्याग सफल होता है। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उससे कोटि गुना फल मिलता है। देवशनि एकादशी के बाद प्रतिज्ञा करना कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूँगा और उसका पालन करना, इसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन एवं इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा भगवान को अपने चित्त का समर्पण, इन नियमों को मनुष्य अंगीकार करे और व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।